कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं। देवी मातंगी साधना। असुर विनाशिनी, भक्तों के लिए वरदान मातंगी काली। 3 नेत्रों में सूर्य, सोम और अग्नि वाली, 4 भुजाएं, 4 वेद, शमशान में पूजा शमशान काली, मातंगी काली। जीवन में आध्यात्मिक भौतिक दोनों पक्ष महत्वपूर्ण हैं, परंतु ये भी अकाट्य सत्य है कि भौतिक जीवन की पूर्णता से ही आध्यात्मिक ज्ञान चेतना का विस्तार होता है। मातंगी महाविद्या गृहस्थ जीवन में रस, भोग विलास, आनंद तत्व को प्रदान करने में पूर्ण सक्षम महाविद्या है। ये साधना गृहस्थ जीवन में सर्व सुख प्रदायिनी महाविद्या स्वरूप है। समस्त जगत जिस शक्ति से चलित है उस शक्ति के 10 स्वरूप, 10 महाविद्याएं, जिनमें नवनिधि स्वरूप में भगवती मातंगी विद्यमान है, भगवान शिव के मतंग रूप में उनकी अर्धांगिनी होने के कारण ही उनकी संज्ञा मातंगी रूप में विख्यात हुई। काम की अधिष्ठात्री देवी है मातंगी रूप। रस, यौवन, विलास, ऐश्वर्य, गृहस्थ सुख एवं भोग को प्रदान करने वाली 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ मातंगी साधना जीवन के भौतिक पक्ष को पूर्ण कर देती है। इस साधना को संपन्न करने से जीवन में अनेक सुस्थितियों का निर्माण होता ही है। देवी की आराधना सर्वप्रथम भगवान विष्णु द्वारा की गई। माना जाता है कि तभी से वे सुखी, संपन्न, श्रीयुक्त तथा उच्च पद पर विराजित हैं। देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है, किंतु बौद्ध धर्म के प्रारंभ में देवी का कोई अस्तित्व नहीं था। कालांतर में देवी बौद्ध धर्म में मातागिरी नाम से जानी जाने लगी। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। शक्ति संगम तंत्र के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए तथा उन्होंने वो खाद्य पदार्थ शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिरा। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मां मातंगी सरस्वती स्वरूप मां के इस आह्वान से जो प्रकट हुई वो थी तांत्रिकों की सरस्वती कहलाने वाली मां मातंगी। जीवन में भगवती मातंगी की साधना प्राप्त होना सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। विश्वामित्र ने तो यहाँ तक कहा है कि बाकी 9 महाविद्याओं का भी समावेश मातंगी साधना में स्वतः ही हो गया है, क्योंकि मातंग स्वरूप में
शिव में युक्त विद्यमान है। चाहे हम बाकी 9 साधनाएं ना भी करें और केवल मातंगी साधना को ही संपन्न कर लें तो भी अपने आप में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। इसलिए तो शास्त्रों में मातंगी साधना की प्रशंसा में कहा गया है, मातंगी मेवत्वम पूर्ण मातंगी पूर्णत्व उच्यते। अर्थात मातंगी एकमात्र श्रेष्ठतम साधना है और एकमात्र मातंगी ही पूर्णता दे सकती है। मातंगी शब्द जीवन के प्रत्येक पक्ष को उजागर करने की क्रिया का नाम है, जिससे जीवन के दोनों ही पक्षों को पूर्णता मिलती है। परंतु मातंगी साधना साधकों के मध्य विशेष रूप से जीवन के भौतिक पक्ष को सुधारने के लिए ही की जाती है। मातंगी शब्द जीवन के प्रत्येक पक्ष को उजागर करने की क्रिया का नाम है और जीवन के सैकड़ों पक्ष हैं, जहां भौतिक पक्ष हैं स्वास्थ्य, आय, धन, कुटुंब सुख, पत्नी, पुत्र पुत्रियां, गृहस्थ सुख, पूर्ण आयु, भवन सुख, अकाल मृत्यु निवारण, शत्रु निवारण, भाग्योदय, राज्य सुख, यात्राएं और सैकड़ों प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति, ये सभी स्थितियां मातंगी साधना से प्राप्त हो सकती हैं। यदि हम पूर्ण मनोभाव श्रद्धा के साथ मातंगी साधना को भली प्रकार से संपन्न कर लें तो निश्चय ही जीवन में सर्व अनुकूल स्थितियों की प्राप्ति होती ही है। नूतन वर्ष के प्रारंभ से नवरात्रि के चैतन्य दिवसों में इस विशिष्ट महाविद्या की साधना प्रत्येक साधक को सांसारिक जीवन में सर्व अनुकूलता व भोग में सुखद जीवन की प्राप्ति हेतु निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक जीवन में सुख समृद्धि के बाद ही आध्यात्मिक जीवन का विस्तार संभव हो पाता है। साधना विधान। इस साधना को नूतन वर्ष की प्रथम नवरात्रि में संपन्न करने से जीवन की विषमताओं, दुखों का नाश होता है। अतः प्रतिपदा को प्रातः स्नान कर गुरु पूजन संपन्न कर साधना सफलता के लिए प्रार्थना करें। सर्वप्रथम मातंगी यंत्र हाथ में लेकर जल से स्नान कराएं, फिर उसे पोंछकर किसी पात्र में स्थापित करें। यंत्र का कुमकुम अक्षत से पूजन कर धूप दीप दिखाएं। इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर भगवती मातंगी का ध्यान करें। हाथ में जल लेकर विनियोग करें। ओम ह्रीं मातंग्याय नमः। आवाहन भाव के साथ पुष्प अर्पित करें। पाद्य 2 आचमनी जल चरणों में समर्पित करें। अध्र्य पात्र में जल, अक्षत, कुमकुम मिलाकर अर्पित करें। मधुपर्क, दही, घी एवं शहद मिलाकर अर्पित करें। आचमन 3 आचमनी जल चढ़ाएं। शुद्ध जल स्नान 3 आचमनी जल चढ़ाएं। इसके बाद मातंगी सिद्धि माला से निम्न मंत्र का राम नवमी तक नित्य 3-3 माला मंत्र जाप करें। ओम ह्रीं सर्व सुख प्रदायिनी ह्रीं मातंगेश्वराय नमः। ओम ह्रीं सर्व सुख प्रदायिनी ह्रीं मातंगेश्वराय नमः। ओम ह्रीं सर्व सुख प्रदायिनी ह्रीं मातंगेश्वराय नमः। साधना समाप्ति के बाद साधक मंत्र व माला को किसी शुद्ध पवित्र नदी में विसर्जित कर दें अथवा गुरु चरणों में व्यक्तिगत रूप से अर्पित करें। असुर विनाशिनी भक्तों के लिए वरदान मातंगी काली। 3 नेत्रों में सूर्य, सोम और अग्नि वाली, 4 भुजाएं, 4 वेद, शमशान में पूजा शमशान काली, मातंगी काली। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है।
कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।